नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा संस्कृत का अगला प्रीवियस पेपर कारक से संबंधित होगा। जो ये जितने आए हुए प्रीवियस पेपर हैं वो चाहे टीजीटी हो, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट, टेट सभी के प्रीवियस पेपर हैं। तो कारक का ये तीसरा पार्ट है। दो पार्ट पहले भी दे चुका हूँ वीडियो में, आप देख सकते हैं। तीसरा है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतरा के योग में विभक्ति है कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। पहले का बी। दूसरा क्वेश्चन है, विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? विद्यालय के निकट नदी है तो उसमें द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो दूसरा का क्या होगा? ए। निक्सा के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, हेत्वर्थे का विभक्ति है, मतलब हेत्वर्थे कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो तीसरा का क्या होगा? बी। हेतु के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला चौथा क्वेश्चन है, फल प्राप्ति बोधक काल और मार्ग का अत्यंत संयोग होने पर विभक्ति होती है। मतलब जहां फल प्राप्ति हो और काल और मार्ग का दोनों का संयोग हो तो वहां पे कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। तो चौथा का क्या होगा? बी। वहां पे तृतीया विभक्ति, मतलब काल और मार्ग का हो लेकिन फल भी प्राप्त हो। फल प्राप्ति पर होगा। काल और मार्गवाची शब्द में फल प्राप्ति पर तृतीया विभक्ति होगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा, स्पेहर इप्सितः सूत्र है कौन सा? कर्म कारक का, करण कारक का, अपादान कारक का, करण, अपादान कारक का, संप्रदान कारक का। तो पांचवा का क्या होगा? पांचवा का डी, ये संप्रदान कारक का होगा। छठवां क्वेश्चन है, वसट के योग में विभक्ति लगती है कौन सी? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो वसट के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। नमा, स्वस्थ, स्वाहा, स्वधा, वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति। अगला 7वां क्वेश्चन है, कृते के साथ विभक्ति प्रयोग होती है कौन सी? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो कृते के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? 7वां का क्या होगा? डी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कृते के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। 8वां क्वेश्चन है, जब कोई क्रिया कृदंत रूप में प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीया का, तृतीया का, षष्ठी का या सप्तमी का? तो 8वां का क्या होगा? सी, कृदंत रूप में षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। ये सेम क्वेश्चन जैसे आए हुए हैं वही सेम क्वेश्चन है। 9वां है, तिलेषु तैलम में आधार है कौन सा? औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार, अभिव्यापक आधार। तो 9वां का क्या होगा? सी, तिलेषु तैलम अभिव्यापक आधार है। आधार 3 प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और अव्यापक। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन में विभक्ति है। मतलब सूर्य अस्त होने के बाद ग्वाले घर को गए। एक काम होने के बाद जहां दूसरा काम होता है वहां कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, इनमें से कोई नहीं। तो 10वां क्या क्या होगा? सी, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला 11वां क्वेश्चन है, ब्राह्मणा जिज्ञासा, इसमें ब्राह्मणा में षष्ठी विभक्ति है। किस है? कर्तुर षष्ठी, षष्ठी से थे, अनादरे षष्ठी या कर्मण षष्ठी। तो 11 का क्या होगा? ए, कर्तर षष्ठी से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इसमें हुआ है ब्राह्मणा जिज्ञासा में, ब्राह्मणा में। नंबर क्वेश्चन होगा,
बिभेति इत पदेन कस्य संबंधा। विभेद किस पद से संबंधित? रामाय, रामात, रामेण, रामेश। तो 12 का क्या होगा? बी, रामात। ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा यहां पे। अगला है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। नियम का उदाहरण है मुक्ते हरि भजत, पत्ते सेते, रजकाय वस्त्रम ददात या रजकस वस्त्रम ददात। तो 13 का क्या होगा? ए, तादर्थे चतुर्थी मतलब किसी लक्ष्य के लिए वो काम करता। तो मुक्ते हरि भजत मतलब मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तो यहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा तादर्थे चतुर्थी सूत्र से। अगला क्वेश्चन है क्रुद्ध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति होगी कौन सी? चतुर्थी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो जिस पर क्रोध किया जाए उस पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है सख्या सदृशः मतलब सखी के सदृश इत्यत तृतीया केन सूत्र में थे। इसमें तृतीया किस सूत्र से हुआ है? अपवर्गीय तृतीया, कर्त कर्णयोस तृतीया, तृतीया तत्कार्थे गुणवचने या तुल्यास अर्थे रुलुद उपमाभ्याम, तृतीय अनर्थश्याम। तो कौन सा होगा? 15 का डी, ये तुल्यास अर्थे से। सख्या सदृश मतलब यहां तुलना के सखी के सदृश, तो यहाँ पे तुल्यास अर्थे के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला 16वां क्वेश्चन है शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, षष्ठी। तो 16 का क्या होगा? सी। अगर किसी अंग में विकार हो तो येनांग विकार से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे 17वां क्वेश्चन है गाम दोग्धिपया वाक्य गाम प्रयोगाय निर्दिष्टम सूत्रम अस्ति। मतलब गाम में जो प्रयोग हुआ है वो कौन से सूत्र से है हुआ है? द्वितीय विभक्ति कौन से सूत्र से? कर्मण द्वितीया, कर्तुरीप सततम कर्म तथा इक्चम चान सतम या अकथितम चा। तो 17 का क्या होगा? 17 का डी, ये अकथितम चा से प्रयोग हुआ है। जो 16 हमारे दुकर्मक धातु है उसको लेकर अकथितम चा का प्रयोग किया जाता है। अगला 18वां क्वेश्चन है बैकुंठम अध्यास्ते हरि है। यहां किस अर्थ में कर्म संज्ञा हुई है? मतलब बैकुंठ में हरि निवास करते हैं अपादान अर्थ में, संपदान अर्थ में, संबंध अर्थ में या आधार अर्थ में। तो 18 का क्या होगा? डी, आधार अर्थ में, क्योंकि बैकुंठ एक जगह है, एक स्थान है, इसलिए उसको आधार माना जाता है और कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यास्ते अगर अधि मतलब अधि जब उपसर्ग लग जाता है तो वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वैसे आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन अधि आस्ते तो अधि जब उपसर्ग लगेगा अर्ग लग जाएगा तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा वहां पे। अगला क्वेश्चन है दिवा कर्मचा, ये सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित हो सकता है? कर्म कारक से, संप्रदान कारक से, अधिकरण कारक से या अपादान कारक से। तो 19 का क्या होगा? ए, ये कर्म कारक से संबंधित हो सकता है। अगला 20वां क्वेश्चन है परिणाम मात्रे में प्रथम अश्यो उदाहरणम अस्ति चित्तोब्रीहि, धृतोब्रीहि, बहुब्रीहि या द्रोणोब्रीहि। तो 20 का क्या होगा? 20 का डी, द्रोणोब्रीहि। चित्तोब्रीहि, धृतोब्रीहि, बहुब्रीहि ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 21 का बहवः इत्यत कस्मन अर्थे प्रथमा विभक्ति अस्ति। मतलब बहवा में किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्राधिके, परिणाम मात्राधिके या संख्या मात्रे। तो 21 का क्या होगा? 21 का डी, संख्या मात्रे में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तथा युक्तम चानि इप्सितम इति सूत्रोदाहरणम, मतलब तथा युक्तम चान इप्सितम का
सूत्र का उदाहरण है, क्या है? ओदनम पचति, गाम पयः दोग्धि, अग्ने माड़वकम वारयत, या ग्रामम गच्छन तृष्णम स्पृहत। मतलब ओदनम पचते, चावल को पचाता है, पकाता है। गाम पया दोग्धि, गाय को दुखता है। अग्नि माड़वकम वारयत, अग्नि को जलाता है। फिर ग्रामम गच्छन तृष्णम स्पृहत, गांव को जाता हुआ तिनको को छूता है। तो तथा इक्तम चान इप्सतम, मतलब उसका लक्ष्य कुछ और था, कार्य कुछ और उसके साथ साथ करता है। तो यहाँ पे ये ग्रामम गच्छन तृष्णम स्पृहत, गांव को जाता हुआ तिनको को छूता है। तो यहाँ पे डी होगा, 22 का डी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे 23वां क्वेश्चन है, अभिक्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होगी कौन सी? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो ये क्या है? अभी क्या है? अभी एक उपसर्ग है। तो उपसर्ग के साथ अगर क्रुद्ध के पहले उपसर्ग लगा है तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तो यहां पे द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे 24वां क्वेश्चन, शत्रुवः स्वर्गम आगच्छन वाक्य का ऋजंत रूप होगा। शत्रुवः स्वर्गम अगमत, शत्रुन स्वर्गम अगमत, शत्रुन स्वर्गम आगच्छन, शत्रुवे स्वर्गम आगमयत। तो 24 का क्या होगा? 24 का बी, शत्रुन स्वर्गम आगमयत। ऋजंत और अरिजंत ये दो होता है, तो ऋजंत का अरिजंत इसका होगा शत्रुन स्वर्गम आगमयत। आगे 25वां है, नदीम अन्वस्तः सेना, नदी के साथ साथ सेना बसती है। कौन सा? इत्यत कसमनार्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा बहुत। इसमें जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है किस अर्थ में हुआ है? प्रथमार्थे, पंचमार्थे, तृतीयार्थे या सप्तमार्थे। तो 25 का क्या होगा? 25 का सी, तृतीयार्थे से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। अगला 26वां क्वेश्चन है, देवदत्ता डाट 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 खल्वाटा अस्ते। कौन सा? शिरस, सिरसा, सिरसे, शिरसा। तो कौन सा होगा? 26 का कौन सा होगा? 26 का बी, सिरसा। तृतीया विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग होता है। 27वां क्वेश्चन है, प्रजाभ्याम स्वस्थ में चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। हितयोगे च रुच्यर्था नाम प्रियमाणः, चतुर्थी संप्रदाने या नमास्वस्थ स्वाहा स्वधा अलम वसट। तो 27 का कौन सा होगा? 27 का डी, ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नमा स्वस्थ स्वाहा स्वधा अलम वसट के युग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रजाभ्याम स्वस्थ मतलब प्रजाओं का कल्याण हो। 28वां, धारे ऋतुमरणा सूत्र से किस कारक के साथ संबंधित है? अपादान कारक से, अधिकरण कारक से, संप्रदान कारक से या करण कारक से। तो 28 का क्या होगा? सी, ये धारे ऋतुमरणा संप्रदान कारक से संबंधित है। अगला 29वां क्वेश्चन हमारा है, यस चा भावेन भाव लक्षणम सूत्र है। कर्म कारक का, करण कारक का, अपादान कारक का या अधिकरण कारक का। तो 29 का क्या होगा? यस चा भावेन भाव लक्षण अधिकरण कारक का होगा। डी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। 30वां है अगला क्वेश्चन हमारा, अश्वात रामा अपतत, राम घोड़े से गिरता है। तो इस वाक्य में आए हुए अश्वात पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, षष्ठी। तो 30 का क्या होगा? बी, ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग अश्वात में हुआ है। यहां अलग होने के साथ अपादान कारक है, वहां पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अश्वात मतलब घोड़े से राम अलग हो रहा है, इसलिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। 31 का है, जनिकर्तु प्रकृति सूत्र किस विभक्ति का है? चतुर्थी, प्रथमा, पंचमी, तृतीया। तो 31 का क्या होगा? सी, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला 32वां क्वेश्चन है, डाट डाट गंगा प्रभवति, गंगा हिमालयस, हिमालय, हिमालयम या हिमालयात। तो 32 का क्या होगा? डी,
हिमालयात, हिमालय से गंगा निकलती हैं। आगे 33वां क्वेश्चन हमारा होगा, कर्म प्रवचनीय अप आंग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति? तो कर्म प्रवचनीय अपांग के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगले 34वां क्वेश्चन है, मुक्ते हरिम भजत। मुक्ते में चतुर्थी विभक्ति हुई है, मुक्ति के लिए हरि को भजता है, तो मुक्ते में कौन सी चतुर्थी विभक्ति हुई है, किस सूत्र से? चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से, या स्प्रेसिप्तता सूत्र से, या क्लिप संप्रदाने चा से, या तादार्थे चतुर्थी वाच्यम से। तो ये कौन सा होगा 34 का डी, तादर्थे चतुर्थी वाच्यम से मुक्ते में चतुर्थी विभक्ति हुआ है। अगला 35वां क्वेश्चन है, जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें विभक्ति होती है, तो कौन सी 35वां का कौन सा होगा? 35 तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो 35 का ए, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला 36वां क्वेश्चन है, अपवर्ग इत्येम अर्थम अभिव्यक्त नामते माशम अधीते, मासेन अधीते, मासाद अधीते या मासे अधीते? तो 36 का क्या होगा? बी नंबर, मासेन अधीते। आगे 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में सह युक्ते आप्रधाने इति सूत्र से किस वाक्य का प्रयोग किया गया है? सह युक्ते आप्रधाने सूत्र से कौन से वाक्य का प्रयोग किया गया? पुत्रस्य सार्धम आगता पिता, पुत्रे सार्धम आगता पिता, पुत्रेण सार्धम आगता पिता, या पुत्रम सार्धम आगता पिता? तो 37 का क्या होगा? सी, पुत्रेण सार्धम, पुत्र के साथ पिता का, तो पुत्रेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पे सी नंबर होगा। सह, साकम, सार्धम, समम के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे 38वां क्वेश्चन है, करण कारक का बोध कराने की विभक्ति है पंचमी, तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी। तो करण कारक का बोध कराने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया। कर्ता ने कर्म को करण से, तो से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे 39वां क्वेश्चन है, जटाभि तापसा में तृतीया का कारण क्या है? अंग विकार, करण, हेतु, उपलक्षण। तो जटाभि तापसा, जटाओं से तपस्वी, तो ये एक लक्षण घोषित होने पर वहां उपलक्षण होगा वहां पे, और इसलिए इसका आंसर डी होगा, यहां पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे एनांग विकारा सूत्र है करण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का या अपादान कारक का? तो 40 का क्या होगा? ए, एनांग विकारा करण कारक का है, और करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी अंग में विकार हो, जैसे पादेन खंजा, खलवाटा सिरसा, अछड़ा काड़ा, इन सब में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 41वां है, इत्थम भूत लक्षणे सूत्रेण भवति। इत्थम भूत लक्षणे कौन सा सूत्र? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो 41 का क्या होगा? बी, ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। 42वां अगला है, सह युक्ते आप्रधाने इत सूत्रम अस्ति। प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति अथवा षष्ठी विभक्ति। तो 42 का क्या होगा? बी, सह युक्ते आप्रधाने, मतलब साथ के साथ आप्रधान हो, जैसे अभी इससे पहले जो वो आया था पुत्र के साथ पिता भी गए, तो वहीं पे होगा सह युक्ते आप्रधाने, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। 43वां क्वेश्चन होगा, अपवर्गे कारणों तृतीया भवति। अपवर्ग के करण में तृतीया विभक्ति होगी किसके सूत्र से? कर्त कर्णो, हेत कर्णो, काला ध्वनो, संज्ञा सर्वनामनो। तो 43 का कौन सा होगा? काला ध्वनो अत्यंत संयोगी, यहां अपवर्ग में कर्णो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। 44वां है, अछड़ा काड़ा में तृतीया विभक्ति हुई है, कर्त कर्णो तृतीया, एनांग विकारा,
दिवा कर्मचा जनिकर्तु प्रकृति, तो अभी मैंने बताया इसमें तृतीया विभक्ति बी एनांग विकारा से हुआ है। आगे 45वां क्वेश्चन है, नमः के योग में प्रयुक्त विभक्ति है तृतीया, पंचमी, षष्ठी, चतुर्थी। तो नमः स्वस्थ स्वाहा स्वधा अलम वसट, इसके योग में कौन सी विभक्ति अभी बताए हैं? तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे 46वां क्वेश्चन है, बालकेभ्यः मिष्ठान रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी या तृतीया? तो 46 का कौन सा होगा? बी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा यहाँ पे। आगे 47वां है, स्वाहा इतनेन कह शब्दा समीचीन। तो नमा स्वस्थ स्वाहा स्वधा अलम वसट में कौन सी विभक्ति मैंने बताया? चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति में कौन सा से? अग्नो, अग्नाय, अग्ने, अग्नेय। तो 47 का कौन सा होगा? अग्नेय, अग्नेय स्वाहा। 48वां क्वेश्चन है, आरात ऋते व पूर्व शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति? तो 48 का कौन सा होगा? सी, पंचमी विभक्ति का। आरात ऋते व पूर्व में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। 49 नंबर है, निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दनाम शब्द में द्वितीया, तृतीया, द्वितीया से सप्तमी तक या चतुर्थी? तो ये निमित्त अर्थ में द्वितीया से सप्तमी तक किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, प्रथमा छोड़कर बाकी सभी विभक्तियों का प्रयोग हो सकता है। 50वां क्वेश्चन है, भाव लक्षण विषय का विभक्ति? सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी? तो 50 का क्या होगा? ए, भाव लक्षण शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये हमारे हो गए 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कारक से संबंधित जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितने मैं अभी बना रहा हूँ सारा प्रीवियस पेपर ही है। वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी नेट सभी जगह से लिया गया है। और इसी प्रकार संस्कृत से संबंधित किसी भी कंपटीशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाले सभी, चाहे वो प्रीवियस पेपर हो या प्रैक्टिस हो या चैप्टर वाइज जो पढ़ाया जाएगा, सभी का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आप इसको जरूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।